नेटवर्क है, देन ये हार्मोन एक्चुअली प्रोड्यूस इन साइटोन में हुए, न्यूरोसेक्रेटरी सेल के साइटोन में जैसे प्रोड्यूस हुए, और देन जो वेसिकल की सूरत में पैकेजिंग होके कहाँ पे आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है ऐसी ब्लड वेसल्स जैसे मौजूद हैं, कैपिलरीज, और उनके अंदर ये हार्मोन अपने रिलीज करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हार्मोन अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल करते हैं। हार्मोन जो भी होगा उसका कोई डक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली सिक्रीशन या हार्मोन जो अपने ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं। तो इस तरह से यानी जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं उनके साइटोन में हार्मोन प्रोड्यूस हुए, वेसिकल्स में ये जैसे इनकी पैकेजिंग हुई, देन उनकी जो एक्सान टर्मिनल से होता हुआ कि ये हार्मोन आगे कहाँ जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में जाएंगे। वो कहाँ पे मौजूद है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे मौजूद है, वहां से देन जो है ये रिलीज होंगे उसके। तो इससे पहले कि जैसे एसटीबी के अंदर भी इसी तरह की एक डायग्राम मौजूद है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, बट वो कलर्ड डायग्राम नहीं है, तो आपको थोड़ा सा मे बी क्लियर नजर ना आए। तो ये इसी तरह की डायग्राम है। हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आते हैं कि किस तरह से ये हार्मोन जो है रिलीज होते हैं। जैसे आप देखें हार्मोन्स, जो हार्मोन इज मेड एंड पैकेज इन द सेल बॉडी ऑफ द ह्यूमन। जैसे ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का ये सेल बॉडी है, उसके अंदर ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, और इसकी जो पैकेजिंग है वेसिकल में, वेसिकल आर ट्रांसपोर्टेड डाउन द सेल। उसके बाद ये वेसिकल जो है एक्सॉन टर्मिनल के जरिए, वेसिकल कंटेनिंग हार्मोन्स आर स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये वेसिकल यहाँ पे पोस्टीरियर लोब में जैसे फॉर एग्जांपल आई है, तो पोस्टीरियर लोब देन जो क्या होगा, हार्मोन्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जैसे ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ से एक्सॉन टर्मिनल से ये जो हार्मोन्स रिलीज होंगे और ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। तो यही पॉइंट जो जैसे हमारे एनटीबी बुक में है कि जैसे हाइपोथैलेमस है, उसकी जो है हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, उनके साइटोन के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वेसिकल के अंदर इनकी पैकेजिंग होती है, देन ये ट्रैवल डाउन करते हैं एक्सॉन टर्मिनल के पास, और एक्सॉन टर्मिनल के बाद जो एक्सॉन टर्मिनल एंड का करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, देन वो फ्यूज होते हैं या सिनेप्स होता है उनका, किसके साथ होता है, ब्लड कैपिलरीज के साथ होता है, तो ये हार्मोन यहाँ से रिलीज करेंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन एक्चुअली दे आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, बट दे आर स्टोर्ड इन posterior lobe of the pituitary gland, from where pituitary posterior lobe of pituitary gland से ये रिलीज होंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी या स्टिमुलेशन मिलेगी तब ये हार्मोन रिलीज होंगे, अदरवाइज यहाँ पे जो ये स्टोर्ड होते हैं किसमें, वेसिकल के अंदर। एक्सॉन टर्मिनल की वेसिकल है, एक्सॉन टर्मिनल की वेसिकल इसके अंदर स्टोर्ड है। जब भी इसको स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ से ये हार्मोन रिलीज होंगे, किसमें एंटर होंगे, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे। ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होने के बाद जो इसका टारगेट सेल होगा उस पे जाके एक्ट करेंगे, उसके ऊपर अपना एक्शन दिखाएंगे। इस तरह से ये हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के। होपफुली आपने समझ लिया होगा कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, उनके साइटोन के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, वेसिकल के अंदर ये जो है पैकेजिंग हुई, देन ट्रैवल डाउन करता है एक्सॉन के जरिए। एक्सॉन फाइबर टर्मिनल जो होते हैं उनके अंदर ये पड़े होते हैं हार्मोन। जब भी इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा, जरूरत पड़ेगी हार्मोन रिलीज होने की, तो देन क्या होगा कि वेसिकल जो है ये हार्मोन रिलीज करेंगे, किसके साथ, सिनेप्स बनाएंगे, सिनेप्स बनाएंगे ब्लड वेसल के साथ, जिसमें अब ये हार्मोन जो है इंटर होंगे। इंटर होने के बाद जो इसका टारगेट सेल होगा उस पर जाके हार्मोन। ठीक है जशन साहब या यासिन साहब, आप देखें यस या नो समझा या नहीं। ये जो पॉइंट हमारे एनटीबी में है, एनटीबी में पॉइंट सिर्फ वर्ड्स में लिखी है, हमने इसको एक अच्छी इलस्ट्रेशन में यहाँ पे प्रेजेंट किया ताकि आप स्टूडेंट इसको समझ सके। फॉलो यस या नो जवाब। यासिन साहब, जशन साहब, ये आखिरी जो पॉइंट थी ना हाइपोथैलेमस की, वो हार्मोन किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरह से रिलीज होते हैं, वो पॉइंट बताएं कि आपको समझ में आई या नहीं। यस, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, याद भी होगा। थैंक यू। इसी तरह से अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस में कौन से जो रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसा टेबुलेटेड चार्ट जो हमारे एनटीबी बुक के अंदर मौजूद है, एनटीबी बुक के अंदर आप देखेंगे
तो उस चार्ट के अंदर आपको नजर आएगा कि एक जो है हार्मोन की जो है ये कॉलम है कि कौन सा हार्मोन जो रिलीज होता है और उसका आगे इफेक्ट क्या होता है। हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से हार्मोन कौन सा रिलीज होता है और उसका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे उसके क्या जैसे एक्शन होता है। तो हार्मोन जैसे एक जैसे आपके जहन में होंगे तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके हार्मोन कौन से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे उसमें एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे टीएसएच कहते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे एफएसएच कहते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन या एलटीएच कहते हैं। तो ये सारे पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। तो ये 6 ऐसे हार्मोन्स जो है किसके है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन और एलटीएच, एलटीएच आर प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये 6 हार्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लोब। सीक्रेशन आप जैसे देखें, नंबर 1 जैसे हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जीएचआरएफ। जैसे आप अपने टेक्स्ट बुक में एनटीबी बुक के अंदर भी अगर आप देखेंगे थोड़ा सा तो आपको ये ऐसा कॉलम नजर आएगा। तो यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, यानी रिलीजिंग फैक्टर किससे कहते हैं, रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं और रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जीएचआरएच, ठीक है, जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। वर्ड से जाहिर है कि जब ये हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन रिलीज होगा तो ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज उसमें से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका जो सीक्रेशन का इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होगी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। जब जीएचआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस रिलीज होगा, जीएचआरएच फ्रॉम हाइपोथैलेमस रिलीज होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जीएच रिलीज होगा, अदरवाइज जीएच रिलीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन है ये हाइपोथैलेमस इनको रेगुलेट करता है। तो ये जीएचआरएच जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस का है, उसका इफेक्ट किस पे हो रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बदले में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, क्या रेस्पॉन्स देगा, वो जीएच रिलीज कराएगा। इसी तरह से जीएच की जब जैसे अगर जरूरत ना हो या कभी स्टॉप भी हो तो वो किस तरह से, उसके लिए इनहिबिटर है जिसका नेम है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन जो है इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, हाइपोथैलेमस के इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर्स के कैटेगरी में आएगा। हाइपोथैलेमस में ये सोमेटोस्टेटिन इनहिबिटिंग फैक्टर है या इनहिबिटिंग हार्मोन है जो किसकी सीक्रेशन को स्टॉप करता है, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप करता है, ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप करता है। ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को रिलीज कराते हैं और ये ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को स्टॉप कराते हैं। इसी तरह से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, रिलीजिंग फैक्टर तो आपको पता है हाइपोथैलेमस के ओवरऑल जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन या रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, और जो इनहिबिशन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग फैक्टर। तो ये बार बार जैसे हम यहाँ पे टर्म नोट कर रहे हैं ताकि इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद होने चाहिए, बिकॉज टेस्ट में काफी बार इनकी शॉर्ट फॉर्म आते हैं। हम रेगुलर क्लासेस में भी आपको बताते रहते हैं कि इनकी शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म याद करना जरूरी है। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, टी फॉर थायरोट्रोपिन, आर एफ रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड पे इसका क्या होगा, सीक्रेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यानी टीएसएच तब रिलीज होगा, टीएसएच थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, तब रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस में टीआरएफ रिलीज होगा। थायरोट्रोपिन लफ्ज है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, थायरो रेफर्स टू थायराइड, यानी ये पिट्यूटरी ग्लैंड आगे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड
एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि आप टीएसएच प्रोड्यूस करें, और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच होगा, यकीनन आगे जो थायराइड ग्लैंड पे जाएगा। बट टीएसएच कहां से प्रोड्यूस होगा, जैसे हमने पहले ही नोट किया है, जैसे टीएच जो है, टीएसएच जो है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो यानी टीआरएफ ने किसके ऊपर जो एक्शन किया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ने कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया, टीएसएच किया। दोबारा से देखें, जैसे थायराइड लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देन क्या करेगा, टीएसएच रिलीज। टीएसएच किसका हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन जो है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी। इसी तरह से हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ये भी एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे, ताकि जो है ग्रोथ हार्मोन जो है रिलीज हो सके। इसी तरह से सोमेटोस्टेटिन जो है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करा रहे हैं। तो इसी तरह से नंबर 4 है एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक है रिलीजिंग फैक्टर है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, ये एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, जैसे सिंपली ये कहेंगे कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर आर रिलीजिंग हार्मोन। तो इससे क्या होगा, ये जैसे हार्मोन रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एसीटीएच रिलीज होगा। जब कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में से हाइपोथैलेमस में कौन सा रिलीजिंग फैक्टर और रिलीजिंग हार्मोन, कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। जब ये रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड बदले में जैसे एसीटीएच प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से एक इनहिबिटिंग फैक्टर है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। इनहिबिटिंग फैक्टर और इनहिबिटिंग हार्मोन आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में ये रिलीज होंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। जैसे सोमेटोस्टेटिन ये इनहिबिटिंग फैक्टर है, तो इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की सीक्रेशन को इनहिबिट कराएंगे। यकीनन जब पीआईएफ रिलीज होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। जैसे यहाँ पे सोमेटोस्टेटिन ने ग्रोथ हार्मोन की सीक्रेशन को इनहिबिट किया था, इसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन किसका है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ये इसकी सीक्रेशन इनहिबिट होगी। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच और गोनेडोट्रोपिन जो है, जैसे तीन हार्मोन है एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन को भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं बिकॉज इसका भी प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी गोनेड्स पे इफेक्ट होता है। जो एनटीबी में पॉइंट ये मौजूद है कि थ्री हार्मोन्स जो है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज कराएंगे, यानी रिलीजिंग हार्मोन और रिलीजिंग फैक्टर है। जब ये हार्मोन रिलीज होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, एलएच भी रिलीज होगा, एफएसएच, एलएच और एक प्रोलैक्टिन भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। तो बहरहाल ये एफएसएच एंड एलएच जो डायरेक्टली जैसे गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं और प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक रोल होता है जो हम पढ़ते हैं कि जैसे ओवरीज के अंदर जो एक साइक्लिक चेंजेस होती है उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का भी रोल होता है। बहरहाल वो आगे टॉपिक है। तो ये जो लाइक जैसे आप इसमें देखें कि ये दो इनहिबिटरी हार्मोन है, 1 और 2 इनहिबिटरी हार्मोन है, और बाकी जैसे जीएचआरएच जो है रिलीजिंग हार्मोन है, ये रिलीजिंग हार्मोन की कैटेगरी में आता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। इसी तरह से कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, ये भी रिलीजिंग हार्मोन है। इसी तरह से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये 1 2 3 4 जो ये हार्मोन्स है, ये रिलीजिंग हार्मोन जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेंगे कि आप हार्मोन अपना प्रोड्यूस करें, ठीक है। बाकी दो इनहिबिटिंग हार्मोन है, एक सोमेटोस्टेटिन है, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसी तरह से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग फैक्टर होता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की सीक्रेशन इनहिबिट करता है। इससे हम अंदाजा लगाएंगे, जैसे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में अभी हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन है, फॉलिकल जैसे एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है,
और इसी तरह से एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है। और इसी तरह से एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। इसी तरह से प्रोलैक्टिन हार्मोन और एलटीएच हार्मोन कहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 हार्मोन्स जो है ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ये 6 हार्मोन्स जो है, ये 6 हार्मोन इनकी जो आप रेगुलेशन देखें, ग्रोथ हार्मोन की आइदर जो कंट्रोल रेगुलेशन रिलीज हार्मोन, इसका नाम लाइक आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करने का भी काम जैसे आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से रेगुलेट है, इसका भी हाइपोथैलेमस से रेगुलेट है। सबका जो है जैसे रेगुलेट होते हैं, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच है या एलटीएच है, सब रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। तो यानी पूरे का पूरा जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी सिक्रीशन हाइपोथैलेमस के अंडर में है। इसी तरह से आप पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड देखें, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर 2 हार्मोन्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच होता है। के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन आके एक्सॉन टर्मिनल में स्टोर होती है। एक्सॉन टर्मिनल के बाद इलस्ट्रेशन आपने देखी थी, एक्सॉन टर्मिनल के बाद देन जो पोस्टीरियर लोब से रिलीज होते हैं। तो यानी पूरा आप देखें एंटीरियर या पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सब हाइपोथैलेमस की अंडर में ये काम। तो एनटीवी में और मजीद पॉइंट है कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दैट अराइज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूस टू मेन प्राइमरी हार्मोन्स। कौन से? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक स्टूडेंट पूछता है एडीएच क्या है? एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चैप्टर 1 जो एसटीबी उसमें भी मौजूद है, चैप्टर 3 है उसमें भी एसटीबी के अंदर ये शार्ट फॉर्म मौजूद है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, बट स्टोर्ड इन पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। बट ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में ये स्टोर होते हैं। रिलीज कब होते हैं? जब इनको स्टिमुलेशन या जरूरत होती है, नीड होती है, तब रिलीज होते हैं, अदरवाइज रिलीज नहीं होते। होपफुली आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको याद करने, शॉर्ट फॉर्म भी, फुल फॉर्म भी, और इनका रोल क्या है ये यकीनन आप याद करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोबारा से देखेंगे हम कि ये किस तरह से हार्मोन जो है हार्मोन रिलीज से न्यूरोसिक्रेटरी सेल से इनमें ये हार्मोन एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होते हैं साइटोन के अंदर। देन एक्सॉन टर्मिनल में आए और सिनेप्स किसके साथ बनाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल जो है ब्लड कैपिलरीज है उनके साथ ये सिनेप्स बनाएंगे। तो एक्चुअली जो हार्मोन्स हैं वो जैसे आपने देखा कि ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होने के बाद वेसिकल जो है एक्सॉन टर्मिनल उसकी एंड होती है, वो होती है पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी। जैसे ये पार्ट है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसकी वेसिकल सूरत में स्टोर पड़े होते हैं। जब भी जरूरत की स्टिमुलेशन ऐसी होगी तो ये यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे, सिनेप्स बनाएंगे किसके साथ? ब्लड कैपिलरीज के साथ। देन ये हार्मोन जो है ब्लड कैपिलरीज में एंटर होंगे। देखिए ये हार्मोन यहाँ भी प्रोड्यूस हुए और ब्लड स्ट्रीम में ऐसे दाखिल हुए। ठीक है, एक्चुअली तो हम क्या कहेंगे कि हार्मोन ऑक्सीटोसिन या एडीएच हार्मोन किसके हैं? ऑक्सीटोसिन या एडीएच हार्मोन एक्चुअली दे आर सिंथेसाइज्ड इन hypothalamus, but they are stored in posterior pituitary gland और वहां से रिलीज होंगे एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन। नीड जरूरत होगी तो वहां से रिलीज होंगे। तो इस तरह से ये इनके रोल या फंक्शन है। जैसे दोनों हार्मोन जैसे ऑक्सीटोसिन के जैसे टू फंक्शन है, आपने जैसे पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ऑक्सीटोसिन के 2 काम है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के जैसे एक काम है रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, रिलीज नहीं करनी, मेमोरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है तो ये काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। इसी तरह से यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होती हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान या डिलीवरी के दौरान जो होती है यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे हम कहते हैं लेबर कहते हैं। यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड लेबर। तो ये लेबर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन होती है।
तो दो ये इंपॉर्टेंट काम है। इसी तरह से एडीएचआर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच का भी काम जैसे आप स्टूडेंट मालूम है, जिससे वेसोप्रेशन भी कहते हैं, एडीएच आल्सो कॉल्ड वेसोप्रेशन। इसका एक अनदर और अल्टरनेटिव नेम भी है वेसोप्रेशन। इसका काम, इसका टारगेट होगी किडनीज, जैसे कल भी आपने पढ़े ये टॉपिक किडनी में ये रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नेफ्रॉन के अंदर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एडीएच के इन्फ्लुएंस में होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंडर। तो ये दोनों हार्मोन के काम जो फंक्शन है आपको थोड़े याद होने चाहिए, और याद यकीनन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड की सीक्रेशन सब याद करेंगे। और इसी तरह से अब नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग होगी वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स की होगी, जो हम कल पढ़ेंगे। अब आपकी फिजिक्स की क्लास है।